उनके या तो कारण बताइए और या तो फिर उनको छोड़िए। तो दोनों बताना नहीं चाहते, न कारण बताना चाहते हैं, न छोड़ना चाहते हैं। तो खाली मंत्री जी के अनिल राजभर के दबाव में और बिना कारण जो है हमारे समर्थकों को बैठाया जा रहा है। पूछने पर कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में स्थानीय पुलिस जो है काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में। और मुझे अपने समर्थकों के पक्ष में यहाँ जो है धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और यह हमारे समय को खराब करने की जो है साजिश की जा रही है। और हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम धरने पर बैठे हैं। कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ रहा है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब तक हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं होगा तब तक हम इसे धरने पर बैठे रहेंगे। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी पहले ही राउंड में टिकट चुकी है? भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। इसके डर से ये इस तरीके के अनाप शराब हरकत कर रहे हैं, जहां एक तरफ उनके कार्यकर्ता धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में साड़ियां जाके बांट रहे हैं, झंडा लगा के बांट रहे हैं, उनको कोई पुलिस नहीं पकड़ रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनके हर जेबों की तलाशी ली जा रही है। उनको जो है टोपी और गमछा जो है नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो इस तरीके का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के विरोध में हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या बता रहे हैं, क्यों बैठाए हैं, कुछ कारण बताएं? कारण भी नहीं बता रहे हैं, केवल जबरदस्ती बैठाए हुए हैं। कितना घंटा हो गया बैठाए हुए? कम से कम 4 घंटे हो गए। सुबह उठा लाए और कह रहे हैं कि मैं यहाँ बस्ता बट रहा है, जो है कि हर जगह ईवीएम मशीन जा रही है। ऐसा कह रहे हैं कि हम खाली होंगे तो जाएंगे, खाली होंगे तब तक वो बाबा को बैठा के रखेंगे। ये बर्दाश्त नहीं हो। क्यों आप ही के साथ ऐसा हो रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? हमारी डीएम साहब से बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, देखते रह गए, 1 घंटा हो गया। तो मुझे देखने के लिए मुझे कमिश्नर साहब के यहाँ मैंने मैसेज किया है और वो अभी अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो बैठे रहेंगे। कल आपका वोटिंग भी पड़ना है यार। वो जनता लड़ रही है चुनाव जनता लड़ रही है, मेरे पक्ष में लड़ रही है, महेंद्र पांडे के खिलाफ लड़ रही है, उनकी नाकामियों के खिलाफ लड़ रही है, उनके नकारेपन के खिलाफ लड़ रही है, उनके सामंतवादी ताकत के खिलाफ लड़ रही है। गुंडों बदमाशों के द्वारा जो डकैती डालने का काम कर रहे हैं, वोट छीनने का काम कर रहे हैं, जनता एकदम उठ खड़ी हुई है और इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। जबरदस्ती बैठाया गया था। हमारे पिसौरी बाबा के जो महंत हैं वो संतोष बाबा को जो 10 महीनों तक अभी तक अन्न नहीं ग्रहण किए हैं, उनको जबरदस्ती थाने में बैठा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके विरोध में तमाम हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर कमिश्नर के यहाँ धरना दिए हैं और कहे हैं कि इस तरीके का उत्पीड़न हर थाने पर किया जा रहा है और सारे पुलिस वाले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र सिंह सड़क से लेकर के सदन तक आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग मुस्तैदी के साथ अपने अपने बूथों पर तैनात होकर के भारतीय जनता पार्टी की जमानत धरना देने से क्या उनको छोड़ दिया गया? हाँ, छोड़ दिया गया। धन्यवाद। कारण जब हमारे समर्थकों को अरेस्ट किया जाएगा और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी तो मेरे नेता होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है उनको न्याय देना, उनके साथ खड़े हो। बार बार अनुरोध करने के बावजूद न यहाँ के इलेक्शन जो ऑफिसर हैं डीएम साहब वो कोई संज्ञान ले रहे हैं, न कमिश्नर साहब संज्ञान ले रहे हैं। और हमारे संतोष बाबा जो कि आज 10 महीने से अन्न त्याग चुके हैं और पुजारी हैं संतोषी माता मंदिर के, जो है पिसौरी माता मंदिर के पुजारी हैं, उनको अकारण बिना किसी कारण से थाने में बैठा के रखा गया है। उनका कसूर मात्र ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, इसलिए उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम बैठे हैं। ये आपको है जो स्थानीय मंत्री है उसका दबाव है और उसी के दबाव में एसओ जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उसको तत्काल हटाया जाए वहाँ से।
वोटिंग के एक दिन पहले चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोई योजना आपको लग रही है या कोई और बात? ये हम यहाँ उठे नहीं, आप निर्णय कराइए, यही रहे। कोई डिस्टर्बेंस की कोई योजना? एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। नाम तो लीजिए, तो किस मंत्री के दबाव में? अनिल राजभर बता तो रहा हूँ, अनिल राजभर हुए, महेंद्र पांडे जी हुए, और किसके दबाव में? उन लोग का दबाव है, सीधा सीधा दबाव। वो लोग शराब बांट रहे हैं, वो लोग साड़ी बांट रहे हैं, उनके ऊपर भाजपा का झंडा लगा के चल रहे हैं। हम लोगों का स्टिकर भी कहीं मिल जा रहा है तो गाड़ी रोक दी जा रही। 5-5 दिन में गाड़ियां चेक हो रही हैं, कार्यकर्ताओं के बैग तक चेक किए जा रहे हैं। चलिए तो बिना किसी ठोस कारण के हमारे समर्थकों को जब थानों में बैठाया जा रहा है और कारण पूछने में नहीं बताया जा रहा है, न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। और यहाँ तक कि हमारे मंदिर के पुजारी संतोष बाबा जो बिसौरी माता मंदिर के भक्त हैं, 10 महीने से उन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया है, वो भाजपा के समर्थक नहीं है। इसलिए महेंद्र पांडे जी के दबाव में और स्थानीय मंत्री के दबाव में आज शिवपुरी पुलिस एक एजेंट के रूप में काम कर रही है, उनको थाने में बैठा करके रखी। हम कमिश्नर से भी बात किए, हम यहाँ के डीएम साहब से भी बात किए, लेकिन सब लोग दबाव में हैं और कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वजह क्या बताया जा रहा है? क्यों? कोई वजह नहीं है, कुछ नहीं है, केवल उनके समर्थक नहीं है, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको बैठाया गया है। ऐसा क्यों? मतलब आपके हिसाब से प्रशासन ये दबाव डालने की एक साजिश है और जनता को डराने की साजिश है, लेकिन जनता डरने वाली नहीं है। क्या लग रहा है वहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव में कहाँ जा रहे हैं? ये बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने वाली है, इस डर से वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। और जनता जो उनकी बात सुन नहीं रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। धरने पर आप कब तक बैठे रहेंगे? दबाव में आखिर हम हमेशा बैठे रहेंगे। जनता चुनाव लड़ रही है, हमारी जनता हमारे चुनाव लड़ रही है। क्या मांग है धरने पर? बस संतोष बाबा को या तो कार्ड बताया जाए या तो फिर उनको जो है छोड़ा जाए तुरंत। तब तक धरने बैठे रहेंगे? हाँ, तब तक बैठे रहेंगे।